अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह मैं काफ़ी लेट उठी थी और उठते सार ही मामा ने मुझे गरम गरम नाश्ता बना के दिया। नाश्ते के साथ ना मैंने ये मिक्स अचार लिया, ये विनेगर में बना हुआ होता है और ये थोड़ा सा ना मुझे कच्चा सा लग रहा था, ताकि मुझे लगता है इसको एक दो दिन ना और रखना पड़ेगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। मैंने अचार में से अपनी फेवरेट गाजरें निकाली और नींबू निकाला, और मिर्चें बिल्कुल एंड पे थी और मुझे मिर्चें बहुत पसंद हैं, तो मैंने साथ में ना एक मिर्च भी निकाली। तो ये काफ़ी अच्छा अचार था, टेस्टी था। इसमें इतना सिरका खट्टा नहीं लग रहा था, जैसे हमें होता है ना कितना सारा सिरका होगा और मज़े का नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही मज़े का था। साथ में मामा ने रात में ये टिंडे बनाए थे, तो मामा ने मुझे ये भी दिए थे कि ये भी खाना, पर मुझे अचार ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने पूरी रोटी अचार के साथ ही खाई थी। और साथ चाय बन गई थी, तो मामा ने मुझे चाय भी दी थी। तो यहाँ मैं अचार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये थोड़ा सा सख्त था, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े का था। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ना ऑयली भी नहीं था, ताकि आप मतलब आप अगर आप डाइट पे हो तो आप ये खा सकते हो आराम से। बाकी अचार में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा था। फिर मैंने चाय पी साथ ही, और साथ अपना नाश्ता किया। और मैं यहाँ पे टाइम देख रही थी, बहुत लेट हो गया, और नाश्ता करने के बाद आज हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो रमज़ान की ख़ास जो चीज़ें हैं, रोल और समोसे, आज वो बनेंगी। तो वो आज आप देख सकते हैं सामने आलू तो उबल रहे हैं, और साथ ही मेरी जो बाजी हैं वो मूंगफली फ्राई कर रही हैं, क्योंकि हाला ने ये लेके जानी है। तो बस मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं बाहर आई और अनाया को देखा, वो खेल रही थी। तो मैं बस तो फिर मैंने लिया यहाँ पे आज 2 kg चिकन। ये बड़ी बड़ी पीसेस में आपने लेना है, छोटे छोटे नहीं। तो इसके बाद आपने इसमें ना इसको बड़े से बर्तन में रख के ना इसमें 2 गिलास ना पानी डाल देना है, 2 चम्मच नमक डालना है, और 8 से 10 अदरक डालने हैं। ये 3 प्याज लिए थे, इनको ना मोटा मोटा काट के डाला था। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च डालनी है, 1 चम्मच ज़ीरा डालना है, वो जो मिक्स ज़ीरा होता है ना, वो जिसमें वो भी होते हैं, काली मिर्च होती है, और वो सारे ना वो, और सूखा धनिया डाल के ना इसी तरह अंदाज़न आपको 2 टेबलस्पून भर के डालने हैं। और उसमें ना ऊपर से हाला ने ना अदरक काट के ना मोटी मोटी 4 इंच वो भी डाली थी, और इसको हल्की आंच पे रख दे, ये गलता रहेगा। साथ ही हमने आलू भी रखे थे, मैंने आगे आलूओं की क्वांटिटी मेयर की बताई है। 3 से 4 kg आलू लिए थे, क्योंकि रोल्स और समोसे बनने हैं, ताकि एटलीस्ट 10 दिन तो चले ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर चिकन गल चुका था, मैं उसको देख रही थी, तो ये अच्छे से इतना गला नहीं था, और इसमें भी पानी भी था, तो हमने पानी को पूरा सुखाना है। तो यहाँ पे आलू भी गल गए थे, तो इनको भी निकाल के ना सही है उसी टाइम हमने छीलना है, ताकि ये गरम गरम छिल भी जाए। तो मैं यहाँ पे चिकन निकाल रही थी, इनको ना आपने आराम से ना एक डिश में अलग कर लेना है, और ताकि इसमें ना कोई ये हड्डी ना बचे, जो जितनी भी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो नीचे हो जाती हैं ना, उनको आपने अलग कर लेना है। और ये जो मसाला बचा है ना, ये आपने इसी में रहने देना है, इसको फेंकना नहीं है। तो साथ ही आज घर में बन रहा है पालक गोश्त, तो मैं साथ साथ इसको भी हिला रही थी, क्योंकि मामा बिज़ी थी, और ये मैं देख रही थी साथ साथ कि कैसे बन रहा है। तो इतने में मैंने फिर वो लेके मैं बैठ गई कि ये जल्दी जल्दी से रेशा रेशा हो जाए। और ये आपने किसी ज़िम्मेदार बंदे को देना है, ताकि कोई खा ना ले, क्योंकि ये इस पॉइंट पे भी इतना टेस्टी होता है। आप इसको शौरमे में यूज़ करें, किसी में भी चीज़ में यूज़ करें, बहुत मज़े का होता है। तो ये हो गया, फटोफट से हो गया, लेकिन इतना जल्दी हुआ नहीं था। इसको मुझे रेशा करने में अच्छा खासा टाइम लगा था। अच्छा जी, तो जो हमारा जो मसाला बचा हुआ है, आपने उस चिकन में डाल देना है। आलूओं को आपने छोटा छोटा कट करके इसके ऊपर ही ये चिकन डाल देना है। देखा कितना जल्दी हो गया। इसको बस डाल के इसको हिलाए जाओ हिलाए जाओ हिलाए जाओ, इसको मिक्स करना है। अभी आपने ये जो बचा कुचा है ना मसाला, कुछ भी बोटी तो बचनी ही नहीं चाहिए ना, बस इसको हिलाओ अच्छी तरह से ना, सही तरह से। अच्छा ये है कि आप ना थोड़ा थोड़ा करके चिकन डालो ना, तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो ये रहे हमारे चने, 2 कप आपने चने लेने, इनको भी ये फ्रीज़ हुए हुए थे, तो इनको डीप फ्रोज़ किया जा रहा था। इतने में हमारा पालक गोश्त भी बन गया है, तो बन नहीं गया, भी बन रहा था। और ये साथ ही मैं ना 15 से 20 मिर्चें जो है ना, इनको अच्छी तरह से ना कूट सकते हैं, या इनको छोटा छोटा चॉप कर लें। हमारे पास ये वाली मशीन दस्तयाब थी, तो हमने कहा इसी को यूज़ करते हैं, क्यों अपने हाथों को जलाएं।
तो हमने इसमें डाला और फिर बस इसको मैं हिला रही थी, पर एक हाथ से हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा कैमरा बंद करके फिर तो ये देखें कुट गई। और उसके बाद धनिया को भी आपने अच्छी तरह से काट लिया और ये सारी चीज़ें तैयार होगी। अच्छा, वो प्याज ना हमने कोई 6 प्याज ना आराम से आपने लेके छोटे 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 काट लेने हैं। उनका बाद में मैं आगे आपको बताऊंगी उनका क्या करना है। तो बाकी सारी चीज़ें रेडी, साथ ही पालक गोश्त रेडी हो गया जी। तो इस पर मैं डाल रही थी धनिया, क्योंकि मुझे और मामा को धनिया बहुत पसंद है खाने के ऊपर, तो वो बन गया। अच्छा जी, उसके बाद नहीं हमने किए ये सारे प्याज रोस्ट। थोड़ा सा ऑयल डालना है और उनको ना फैला देना है एक बड़ी सी प्लेट में और बाहर रख दो। उसके बाद गोभी ले लें, हाफ गोभी ली थी, उसको भी ये रोल्स के लिए, और साथ ही ले लेने हैं चने, ये अलग अलग करने हैं। और चनों में आप नमक और मिर्चें डालोगे, दड़ा मिर्चें। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें ना, अच्छा अब आपने इस पॉइंट में ना उस मसाले में ना धनिया मिर्चें सारी करने के बाद ना इसमें प्याज वगैरह डाल लिया, अच्छी तरह से मिक्स कर के ना इनको अब 2 हिस्सों में करने, वो एक रोल के लिए और एक हो गया समोसों के लिए। रोल में आपने डालनी है बंद गोभी और उसमें डालने हैं आपने चने। अच्छा, चने ऑप्शनल हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि डालें, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैं जी रोल वाले मसाले को कूट रही थी, क्योंकि रोल में इस तरह आलू अलग से नहीं होता, ये तो आलू तो सिर्फ समोसे में होता है। तो बस इसको मैं मैश कर रही थी और उसमें फिर मैंने डाले 2 से 4 चम्मच ना सोया सॉस, और साथ ही फिर 2 चम्मच आप डाल दें, नहीं 4 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस। उसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने समोसे को भी कूट लिया और हमारा मसाला रेडी। अच्छा जी, ये बाजी सलाद दिखा रही थी कि वो भी बन गया, और साथ ही ये मामा तंदूर की रोटियां लगाई थी, ये मेरी मामा ने खुद लगाई हैं। हमारे घर में तंदूर है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो ये हम लोग घर की तंदूर की रोटियां और सालन खा रहे थे। तो ये पालक गोश्त काफ़ी अच्छा बना था, मुझे वैसे गोश्त इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा बना था। अच्छा जी, अब हुआ ये कि मैं ज़रा सी आगे पीछे हुई क्या, और आटा गूंद गया था। तो मेरी खाला ने आटा ऑलमोस्ट गूंद लिया था। इसमें आपने लेने ही हैं कि 3 कप आपने मैदा लेना है, नमक डालना है, और इसमें डालनी है अजवाइन। अजवाइन मस्ट है, अब ज़ीरा नहीं डालना, ज़ीरे से ना फट जाती हैं पट्टियाँ। बस उसको आटे की तरह गूंद के रख लो, और साथ ही ये लोई बना लो, जिसमें हमने मैदे में बस पानी डाल के ना आपने मोटी सी, मतलब पतली भी ना हो, ज़्यादा मोटी भी ना हो, नॉर्मल सी लोई बना ली। अच्छा जी, मैं बनाने लगी थी रोल। रोल के लिए हम पट्टियाँ बाहर से लाए थे, और वो वाला जो हमने बनाया ना, वो हमने समोसों के लिए बनाया। और इसमें मैं अब आप देखेंगे मैं ऐसे डाल रही हूँ। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और इसको करेंगे ऊपर से बंद। आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है, और इसकी दोनों साइडें डाल के अंदर इसको जैसे पूरी तरह से ना बस क्लोज़ करना है, किसी भी तरह से कोई एंगल बचे ना। और जो बच गया उसके ऊपर अच्छी तरह से लोई लगा के और इसको ऊपर फेर दो जी, हो गया आपका रोल रेडी। सीरियसली घर में बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, वही जो आप बाज़ार से लेके आओगे घर में इतने ज़्यादा बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो ये बस हम पट्टियाँ जो है ना, ये हमने घर पे ये वाली नहीं बनाई थी, समोसों की पट्टियाँ बनाई थी। आप उसी प्रोसेस से ना रोल की भी बना लेते हैं, लेकिन ये मेरे भाई ले आए थे तो फिर हमें यूज़ तो करनी थी ना। तो ये 3 पट्टियों के सेट थे, और जो इस मसाले से ना बन गए थे। तो ये तकरीबन 100 के करीब 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 ना रोल बने थे। तो ये मैं, अच्छा साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, मैंने ये मिनिमम सा साइज़ रखा है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, बस ये नॉर्मल सा साइज़ था। और ये बहुत परफेक्ट रोल का साइज़ है। इसके अंदर मसाला भी अच्छा सा मतलब डाला है, इतना कम भी नहीं डाला, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला। और ये तकरीबन 78 और 80 तक बन गए थे, 80 to 85 आई गेस बने थे। और मैंने इनको फिर फ्रीज़ में रख दिया, और मैं ये बना के इतना थक गई, तो फिर मैंने अपने लिए साथ ये मुझे बाजी ने 2 टोस्ट बना के दिया, और मैंने चाय पी, और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि इसके बाद समोसों का काम था। लेकिन मैं इस टाइम इतना थक चुकी थी, चाय की बहुत ज़रूरत थी। सो ये देखें आप, मेरी हालत छोटे छोटे से ना उसके पेड़े कर रहे थे, और आपने मैदा ही लेना है। और उसको मेरी जो बाजी हैं वो साथ साथ ना उन रोटियों को सेक रही थी, और इस तरह आपने हार्ड पॉट पे रखना है, और उसके ऊपर ये ना कपड़ा रख के ना उसको ऊपर से कवर कर देना है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी तरह से आपने इनको बेलना है। देखें वो काफ़ी देर उन्होंने बेला कि ताकि रोटी बिल्कुल पतली सी बने, क्योंकि तवे पे जाके ना वो वैसे भी इकट्ठी हो जाएगी, तो इसलिए ना रोटी को आपने पतला ही बनाना है। और ये इस तरह आराम से उसको उठा के रखना है, ताकि वो फटे ना, उसके अंदर सुराख ना हो जाए। तो
आपने इसको अच्छी तरह से इसको ना इस तरह करना है और फिर उसको तवे पे डाल देना है। तो तवे पे डालने के बाद ना इसको बस एक तरह से एक तरफ से पकने दिया, फिर दूसरी तरफ से थोड़ी देर पकने दिया, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि पापड़ी बन जाएगी, बस उतार के ना इसको रख देना है। तो ये हमारी नरम नरम रोटियां तैयार हैं और मैं ये देख रही थी कि ये इतनी प्यारी लग रही थी। तो इसको आपने ना इसी तरह कवर में रखना है, बाहर नहीं रखना ताकि ये सूख ना जाए। तो ये मेरी खाला जो है वो बना रही थी, ये रेसिपी उन्हीं की है। तो ये इतने मज़े के समोसे बने हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको ज़रूर ट्राई करने हैं। तो ये आप देखेंगे कैसे उन्होंने ना उसको कोन में बनाया, उसके अंदर मसाला फिल करना है और मसाला आपने ना ज़्यादा नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। अच्छा, अब आप ये आपके ऊपर है कि आपने पट्टियों कितनी बड़ी बनानी है इनकी और उसके अंदर कितनी फिलिंग करनी है। हमें क्योंकि ना समोसों से ज़्यादा समोसियाँ पसंद हैं, तो हमने ना इनका समोसे बनाए हैं, लेकिन हमने इनका ना साइज़ बहुत मीडियम सा रखा है, बहुत बड़ा नहीं रखा, बहुत छोटा नहीं रखा, बिल्कुल मीडियम सा ये हमारा समोसा बनाया है। और ये बस इसको इस तरह से बंद करके और इनको बस रखते जाएं और आपके समोसे तैयार हैं। तो ये देखें, मैंने हर एंगल से वीडियो लेने की कोशिश की है ताकि आपको ना बस आप देखते जाएं, आपको खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आप बता नहीं सकते, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना आखिरी समोसा आपका परफेक्ट बनेगा। तो बस इसमें लें मसाला और इसकी ना जो इसको कोन बना के ना उसके अंदर बस लोई लगाएं आप अच्छी सी और उसको बस इस तरह से ना पिचका दें और इसको बस जोड़ दें किसी तरह ताकि ये खुले ना, और कोई सुराख आपका ना मतलब खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये ऑयल में जाएंगे ये ना उसके अंदर ऑयल चला जाए और वो समोसा ख़राब कर देता है। तो ये इस तरह आपने बस इसके अंदर लोई लगा के और इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो ये आप देखते जाएं कि कितने समोसे बनेंगे, लेकिन हमारे समोसे काफ़ी ज़्यादा बने थे, ऑलमोस्ट 150 हमने समोसे बनाए थे, 150 से ज़्यादा ही थे। तो ये सिर्फ डे 1 के हैं, ये डे 1 के हमने समोसे बनाए थे, इसके नीचे भी हैं, उनको फ्रीज़ किया था। रात में मेरे भाई जब आए तो उन्हें पता चला कि हमने आज दिन को ये बनाया है, तो उन्होंने कहा जी बनाए, तो इस टाइम कोई टाइम हो रहा था 12 का, तो हमने कहा ठीक है, फिर साथ नगेट्स भी निकाले और मेरा भाई फ्री कर रहा था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने तो कहवा ही पिया, मैंने रोल और समोसे नहीं खाए, लेकिन मैंने उनको फ्राई करके दिए। अच्छा, इनकी टिप मैं आपको ये दूंगी कि आप ऑयल को ना हल्की आंच पे रखिएगा, बहुत गर्म ऑयल में नहीं डालिएगा, जितनी हल्की आंच पे ये टाइम लेंगे लेकिन इतना मज़े के ये रोस्ट होंगे, इनकी एक एक लेयर अंदर से ना सही क्रिस्पी बनेगी। तो ये रेडी हो गए थे, मैंने हालांकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए इसी बहाने ना फुल शूट भी हो जाएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। साथ ही ये नगेट्स भी फ्राई हो गए थे, तो मैंने इनको नगेट्स भी फ्राई करके दिए। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आगे मैंने ना फुल रेसिपी भी दे दी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।